आप जो है जनगणना भारत का कराइए, और जिसका अगर वो अति पिछड़ा है, अगर 50, तो आप सत्ता के डर से लोकतंत्र पे कालिक पोतेंगे, आप संविधान को खत्म करेंगे। कहाँ के बागेश्वर बाबा चिट्ठी लगाते ना, वो जिता देते ना चिट्ठी निकाल करके। ये जो बड़े बड़े जो हवन हुआ उसमें वो पास कर देते, और वही बाबा आप कह रहे हैं कि मोदी जी का समय अब ढल रहा है, अब अशुभ हो रहा है। मेरा कहना ठीक है, आप आरक्षण खत्म करना कर दीजिए ना, लेकिन जिसका हिस्सा है उतना भागीदारी उसको दीजिए। आप जो है जनगणना भारत का कराइए, और जिसका अगर वो अति पिछड़ा है, अगर 85% है, 85% उसको दे दीजिए। आप देते कहाँ हैं? महिलाएं हैं 48.84%, आप दे रहे हैं 23%। वो भी कह रहे हैं इम्प्लीमेंट करेंगे हम 2029 में। आप जो है ओबीसी जो 54% है, आप दे रहे हैं 27%। आप जो है उसको क्लीन लेयर में 4.1% कर देते हैं और बाकी खा जाते हैं। तो ये आरक्षण तो दे रहे हैं आप, और आरक्षण में मारामारी भी है। बिहार ने थोड़ा कदम आगे बढ़ाया, उसने जनगणना कराया, उसने कहा कि जितनी हिस्सा है उसकी हम देंगे, और हम स्वर्णों को भी 10% देंगे, जबकि स्वर्ण 10% नहीं है, उनको दे रहे। लेकिन सवाल यह है कि जो आर्थिक रूप से चाहे किसी भी जाति और किसी भी धर्म का, वो आर्थिक रूप से उनको आरक्षण, उसको सहयोग, उसका सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जहां पे हमने सनातन में वर्णों में बांटा है, जात में बांटा है, 6737 जातियों में बांट दिया है, आपने धर्म कर्म में बांट दिया है, तो उनको अपलिफ्टमेंट कैसे मिलेगा? आप अगर कहते हैं तो यही हमारे 2 दिन पहले मोदी स्टेडियम में मोदी जी जो हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम को नीचा करके उन्होंने मोदी स्टेडियम बनाया, और कहा सीना चौड़ा कर करके मैं जीतने जा रहा हूं। वहां पे हवन कराया, पूजा पाठ कराया गया, और खूब जो है ताम दाम ढोलक पीटा गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को बुलाया गया, कैबिनेट को बुलाया गया। अब पुराने कपिल देव वगैरह नेता जो लीडर थे, जिन्होंने क्रिकेट को जिताया था वर्ल्ड कप, उनको नहीं बुलाया गया। तो जब से मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, तब से विश्व कप में हारते जा रहे। क्यों? उस हालत में जब कहा गया, और मैं पुणे में बैठा था, चुनाव उस वक्त खेल हो रहा था, और उसी वक्त कहा कि हम सब सीरीज जीते, हम मॉर्निंग से सही जा रहे हैं। लेकिन जैसे मोदी जी का एंट्री होता है, एक वहाँ पे कोहरा छाता है, एक मायूसी छा जाता है, और चौवा छक्का छूटना शुरू हो जाता है। तब हमने कहा ये पनौती है। लेकिन पनौती में कुछ लोग कह रहे हैं क्या होता है, पनौती अशुभ भी होता है और पनौती शुभ भी होता है। हमें आपको बता दें, आपको मानना किस रूप में आप मानते हैं उस पर ध्यान देना होगा। नेपाल में पनौती एक गांव है जो बहुत ही खुशहाल गांव है, तो पनौती शुभ भी है और पनौती अशुभ भी है। अब आपको देखना है, जनता को देखना है कि पनौती शुभ है या अशुभ है। आपके सामने है। जब हमारे देश के आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी अफ्रीका में रहते हैं, वहां पे चंद्रयान जाता है तो वो सफल हो जाता है, तब कहते हैं कि मैंने चंद्रयान पे पहुंचा। अरे भाई, 30 साल से जो वैज्ञानिकों ने किया उसका योगदान को आप भूल जाते हैं, उनकी बड़ाई ना करके अपनी करते हैं। हमने उस वक्त कहा था आप लोगों से कि धन्य हो कि हमारे पनौती महाराज देश से बाहर थे, तब हमारा विजय हुआ। और जहां जहां वो रहे, जिस कामों में, जिस योजना परियोजना में हाथ डाला, ताली थाली बजाया, नोटबंदी किया, हमारा जो है बेरोजगारी में बढ़ाया, हमारे गरीबी में बढ़ाया, हमें गोबर और मूत्र पिलाया, वहां पे सब जगह पनौती तो हुआ। तो हम क्या कहें भारत को? लोग कहते हैं आप इनको क्यों कह रहे हैं भाई? तो जो हमारा प्रधान होता है, जो चौकीदार होता है, जो प्रधान सेवक होता है, उसको हमें कहना होगा, और उनको नैतिकता के आधार पे चाहिए कि इस्तीफा दे दे। तो डॉक्टर साहब, आप इसमें विश्वास रखते हैं ये पनौती जो कहा जा रहा है? क्यों नहीं रखते भाई? हमारा देश जो है जादू टोना का देश है। हमारे के यहाँ जो है गरीबी है। हम डायनासोर हमारे शहर में हुआ करता था, जंगल में रहने वाले लोग हैं। आज भी जो है ये जो साधु मुल्ला और ये झाड़ फूक जो होता है मजारों पे, ये सब हमारे जो लोग बहुसंख्यक भी इसमें पिले हुए हैं, और और धर्म के नाम पे जो है मरने और मारने पे तुले हुए हैं। तो हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इसी समाज का हिस्सा हैं, हम इसी देश का हिस्सा हैं, कहीं ना कहीं हम भी इसका एक भाग हैं, तो मानना तो पड़ेगा। और तभी तो हम धरातल में जा रहे हैं। हमें ना मानने और ना मानने से नहीं होगा। हम तो एक नास्तिकता का, हम कहते हैं नास्तिक है, लेकिन हमारे कहने से क्या होगा? सभी लोग
आस्तिक में जुड़े हुए हैं। एक घर के अंदर 10-10 भगवान है, एक घर के अंदर 10-10 तरह की पूजाएं और मान्यता चल रही है। घर से निकलते हैं भगवान को पूजा करके, बाहर निकलते हैं पुलिस रोकती है, कहता तुम मेरा भगवान है, तू 100 रुपया ले ले छोड़ दे। फिर वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट के अंदर जो है जज को कहते हैं माय लॉर्ड, और जब बीमार होते हैं, चोट लग जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप मेरे भगवान हो, बताओ तेरा भगवान है कौन। तो आरक्षण को घृणा की नजर से क्यों देखा जाता है? कोई घृणा नहीं है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त जो है कुछ जातियां, जब अंबेडकर साहब ने ये महसूस किया कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आगे बढ़ाया जाए, जिनको दलित और शोषित कहा गया है, जो उनके जो है सनातन के रूप में उनके स्तन को काटा गया है, उनके बच्चों को नदियों में फेंका गया है, उनको जो है खाट पे नहीं बैठने दिया जाता है। ये जो भेदभाव था उसको ख़त्म करने के लिए, कि उनको थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए आरक्षण का सिस्टम बनाया गया, और वो भी कहा गया कि अगर ये जो है आगे बढ़ जाए तो आरक्षण समाप्त हो सकता है। लेकिन आपने क्या उसे आगे बढ़ाया? क्या आपने जिनका हिस्सा था उसकी हिस्सेदारी दी? तो नहीं दी। आप आज जो है भारत का जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते हैं? इससे पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है, किसका हिस्सा कितना है, किसका कितना भागीदारी मिलनी चाहिए। ये तय सरकार को और हमारे जो शासक हैं उनको करना चाहिए। वो कर क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो डर रहे हैं कि अगर मैंने ये किया तो मेरी गद्दी चली जाएगी, मेरी सत्ता चली जाएगी। तो आप सत्ता के डर से लोकतंत्र पे कालिक पोतेंगे, आप संविधान को खत्म करेंगे। संविधान को बचाओ का 26 नवंबर को संविधान बचाओ चल रहा है, तो मैंने कहा पहले अपने को बचा लो मेरे भाई, फिर समाज को बचाओ, फिर देश को बचाओ। देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, और जब लोकतंत्र बचेगा तभी संविधान बचेगा। खाली संविधान बचाने से क्या होगा? हालांकि मैं भी 1-2 प्रोग्राम में चीफ गेस्ट और स्पेशल गेस्ट हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल से कि अगर हमें आरक्षण देना है तो हमें आर्थिक रूप से और गरीबों को दे। ये जो खेल हुआ उसमें भी आरक्षण नहीं था, तो फिर क्यों हार गए? आरक्षण का मतलब होता है आज हमारा सैनिक जो है वो सब मजदूर और जो है खेतिहर लोगों का और गरीबों के बच्चे होते हैं, जो सेना के रूप में काम करते हैं, जो हमारे खेत में काम करने वाले लोग हैं, जो हमें अन्नदाता जो हैं, जिनको अन्नदाता भगवान कहते हैं, वो जो गरीब लोग होते हैं। आप कोई भी लीडर के बच्चों को देखा है सेना में जाते हुए? तो आरक्षण में ऐसी नहीं है कि आरक्षण दे करके वो जो है कुछ नहीं, उनमें भी प्रतिभा है। वही तो वो प्रतिभा है, लेकिन आप प्रतिभा नहीं दे तो आप अगर अपनी घर की खेती बना लोगे, आप जो है इस इंटरनेशनल बिजनेस कर लोगे, क्या अमित शाह का बेटा में प्रतिभा है जो है वो क्रिकेट टीम का जो है चेयरमैन बना हुआ है, उसको ठीक से बोलने नहीं आता, 12वीं पास नहीं है और वो चेयरमैन बना हुआ है? क्या अब हमें दलित शोषित में कोई बड़ा पढ़ा लिखा और समझदार नहीं मिला उनको, और लोग नहीं है? तो ये घर की खेती बना लिया। और दूसरी तरफ आप कहते हो कि बाकी लोग जो है वो जो है परिवारवाद चला रहा है, तो परिवारवाद आपका विपक्ष चला रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? आप में भी परिवारवाद है, आप में भी छुआछूत है, आप भी 129 कंपनियों को साथ दे रहे हो, आप भी जो है अपने दोस्त को साथ दे रहे हो। आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, तो कहां सबका साथ तो लिया, सबने वोट तो दिया, लेकिन विकास क्या आपने सबका किया? ये सवाल उठता है। और यही वजह है कि आज हम पनौती अपने देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि वो पनौती जो कहना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? फिर क्यों कहा इसलिए जा रहा है कि आप जिस दबंग से कह रहे हैं कि मैं अगले साल 15 अगस्त को झंडा फहराऊंगा, झंडा वोट देगी तो झंडा फहरा लेना। आप कह रहे हैं मैं ये क्रिकेट जीत रहा हूं, मैंने हवन करा दिया है, तो जीत जाते। आपने कह रहे कि मैं सभी राज्यों में जीत जाऊंगा। ओ ममता दीदी और कर्नाटका में जय बजरंगबली कहां गया? आप 5 राज्यों का आ रहा है, अभी तक एग्जिट पोल कह रहा है कि आप कुछ राज्यों में बीजेपी जीत रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि 5 राज्यों में बीजेपी हार रही है। इतने होने के बाद भी, हालांकि गलती विपक्ष ने भी किया है, कांग्रेस ने भी किया है, और जिसकी खामियाजा भोगनी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद 5 राज्य बीजेपी के हाथ से जा रहा है। तो ये सब पनौती नहीं है तो क्या है? ये अशुभ का संकेत है। पनौती में अशुभ का संकेत है, और ये शुरू हो गया है। और फिर उन्हीं के कहां के बागेश्वर बाबा चिट्ठी लगाते ना, वो जिता देते ना चिट्ठी निकाल करके। ये जो बड़े बड़े जो हवन हुआ उसमें वो पास कर देते। और वही बाबा आप कह रहे हैं कि मोदी जी का समय
अब ढल रहा है, शुभ अशुभ अब अशुभ हो रहा है। शुभ अशुभ तो ये तो पाखंड है ना, देखिए सर, ये तो अंधविश्वास है ना, ये अंधविश्वास में हम तमाम लोगों को गुमराह कर करके, बहुसंख्यक को भटका कर करके आपने फंसा रखा है मकर जाल में, और आप चाहते हैं कि हम इनको लॉलीपॉप दे दें कि देखो मैं मंदिर बना दिया। अरे मंदिर बनाने से घर मिलेगा मुझे? अरे उल्टा हमें वहाँ पे प्रसाद और चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। आप अगर मंदिर बना दिया तो जो ओबीसी के लोग हैं, जो अति पिछड़ा लोग हैं, जो बहुसंख्यक है, उनको पुजारी बना दो ना। नहीं बनाएंगे तो आपने मंदिर बना दिया, उससे हमारा घर, हमारा क्या रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा सुरक्षा मिलेगा? हमारी महिलाओं के साथ हो रहा है, मणिपुर जल रहा है 6 महीने से, आप उस पर बात नहीं किया। आप जो है हमारा जो है विदेशों में हमारे 8-9 सैनिक जो है उनको फांसी चढ़ने जा रहा है, आप उनको छोड़ा दिया। आप जो है हमारे इतने बच्चे मर रहे हैं, आपने वहां पे चॉकलेट और दवाइयां तो भेज दी, लेकिन मरा हुआ क्या चॉकलेट खाता है? तो आपकी नीति शुद्ध नहीं है, शुभ नहीं है। आपका काम करने का जो तरीका है वो लोगों की विकास और लोगों को अमन और शांति से जीने के लिए नहीं है, बल्कि आप कहना चाहते हैं कि बेरोजगार रहो, अशिक्षित रहो, मर जाओ, लेकिन मैं राज करूंगा। तो ये नीति से आपका ये जो आरक्षण का मामला है, वो आरक्षण जो आपका मेन मुद्दा, जो आपका मेन सवाल है, वो आरक्षण जिनका जितना हिस्सा है उतना उसकी भागीदारी। आप मानते हैं हवन यज्ञ में कोई पावर शक्ति नहीं होती है? क्या होती है? हम उसको मान करके तो मर रहे हैं। हम मुझे बताइए कि स्विट्जरलैंड में कौन सी हवा है भाई, जो वहाँ पे खेती नहीं है, वहाँ पे कोई उद्योग नहीं है, और वो हमसे बहुत अमीर है। वो न्यूजीलैंड और नीदरलैंड में क्या है, जो वहाँ के प्रधानमंत्री साइकिल से चलते हैं, कोई उनको डर नहीं लगता, उनकी सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती, और आराम से वहाँ थाना भी नहीं है। हमारे क्या तो डगडग पे थाना, एक लीडर अगर रोड पे आएगा तो 40 गाड़ी पे आएगा, सिक्योरिटी होगी, और वो जो है डरा तो हमारे लीडर है। हम लोग बात कर रहे हैं बैठ के, हम तो नहीं डर रहे, लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो डरे होते हैं, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, देश को गलत तरीके से मोड़ रहे हैं, और वो धरातल में देश को ले जा रहे हैं। तो इसलिए जो हमारे जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, जिनको आपने दबाया है सदियों से, चाहे राजा ने दबाया, चाहे मुगलों ने दबाया, चाहे अंग्रेजों ने दबाया, उनका हक मिलना चाहिए। इसलिए आरक्षण होना ही चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आपने तो ले लिया, और हम तो ये कहते हैं कि आप सब हिस्सा, जिनकी ज्यादा भागीदारी उनको दे दो, और आप 3% हो, 3% ले लो। नहीं, सवाल ये है जो हवन यज्ञ होते हैं, इनमें ताकत नहीं, पावरफुल नहीं होते हैं ये? कुछ नहीं, ये सब ढकोसले हैं, कुछ नहीं होते। लेकिन चूंकि आस्था का मामला है, हम उस पर उंगली नहीं उठाना चाहेंगे। हर आदमी की अपनी अपनी आस्था होती है, लेकिन हम यही जानते हैं कि हम लोग मानवाधिकार के आदमी हैं। हमारे लिए जात, एक नर और एक नारी, 2 जात होते हैं बस पृथ्वी के ऊपर, वो 2 ही हैं, और बाकी धर्म जो है वो मानवता है, इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है। बाकी सब अडामर है, जो हम लोग बना करके व्यवसाय कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, और लोगों को ठग रहे हैं, अपना दुकानदारी चला रहे हैं, जिससे हम मानव को बचना होगा। और जिस दिन ये अंडमान से बाहर निकल जाएंगे, धर्म और जात से बाहर निकलेंगे, और मानवता को समझेंगे, इंसानियत को समझेंगे, ह्यूमैनिटी को समझेंगे, उस दिन वो मानव होगा और एक दूसरे से प्यार करेगा। न हिंदू होगा, न मुसलमान होगा, न सिख होगा, न ईसाई होगा, चाहे वो हिंदी बोलता हो, चाहे अंग्रेजी बोलता हो, हर भाषाभाषी हमारा भाई और बहन होगा, और हम अमन और शांति के साथ रहेंगे। और इसी पैगाम को लेके ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन पिछले 37 वर्षों से भारत के चप्पे चप्पे पे 84 लाख लोगों को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं। और फिर मैंने कहा, अगर सत्ता ही आपकी चाबी है, अगर सत्ता ही सब कुछ है, तो हमने राष्ट्रीय महागठबंधन अहरा नेशनल पार्टी बनाया, और जिसका आने वाले वक्त में 543 कैंडिडेट हम लोग तैयार कर रहे हैं। और हम लोग मानवता के आधार पर सड़कों पे आएंगे और जनता को एक आवाज देंगे, ए जनता, तेरी पार्टी है, तू आपने जो है राजा बना, और ये सारे कॉर्पोरेट को हरा। और ये लेकर के हम जल्दी ही 2024 से पहले, इलेक्शन से पहले दोबारा हम आपसे मिलेंगे।